Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PP Somani Center for Excellence as a senior faculty. जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको फंक्शन करवा रहा हूँ। फंक्शन में मैंने अभी लास्ट लेक्चर तक क्या करवाया, डोमेन के क्वेश्चन करवाए हैं। आज मैं आपको रेंज के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। रेंज के क्वेश्चन किस तरीके से होंगे वो जरा अपन देखते हैं। रेंज के क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे वो अपन समझते हैं। तो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द फंक्शन। कैसे रेंज का क्या मतलब है, कैसे क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो द रेंज ऑफ द फंक्शन क्वेश्चन है, रेंज के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं आज। क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द फंक्शन, द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज। ये क्या होगी, चार ऑप्शन है अपने पास, वो मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि रेंज क्या है, रेंज कैसे निकालते हैं। 0 से 1/2 क्लोज ब्रैकेट के साथ बी ऑप्शन है। -1/2 से लेकर 1/2 तक क्लोज ब्रैकेट के साथ सी ऑप्शन है। -12 से लेकर 0 तक क्लोज ब्रैकेट के साथ, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। जो अपने पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डोमेन का मतलब था x की वैल्यू निकालना, रेंज का मतलब है y की वैल्यू निकालना। y x की रियल वैल्यूज आप कुछ भी रखिए, x की कोई भी रियल वैल्यूज रखिए, तो y की मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी और y मिनिमम कहां तक जाएगा ये आपको बताना है। रेंज का मतलब होता है y की मैक्सिमम और y की मिनिमम वैल्यू बताना, कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है, राइट। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने के लिए अपन देख रहे हैं रेंज। रेंज का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। एक सेकंड में तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। y का मतलब हुआ y की मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है जब हम क्या कर रहे हैं, x की कोई भी रियल वैल्यूज डाल रहे हैं। तो फॉर x रियल वैल्यूज, x आपका रियल वैल्यूज है, उसके लिए आप y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहां से लेकर, कौन सी मिनिमम वैल्यू से लेकर कौन सी मैक्सिमम वैल्यू तक y हो सकता है, y की रेंज कहां से कहां तक हो सकती है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, फिर मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होकर y की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, ये है रेंज। तो रेंज की जो क्वेश्चंस होते हैं कुल मिलाकर अपना दिमाग चलना चाहिए कि अपने को y की वैल्यू निकालनी है। कंसेप्ट वही है जैसे डोमेन निकालते थे, बस आप क्या करिए x को y के फॉर्म में लिख दीजिए, x को y के फॉर्म में। अभी क्या करते थे, y मतलब fx x के फॉर्म में होता था, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको x को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको बताता हूं। आप पहले यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y, ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इस x को भी इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक पॉलिनोमियल, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x की। इसको मैं अलग नहीं कर सकता क्योंकि x यहाँ पर मेरे पास यदि ऐसा होता जैसे बहुत वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होता तो मैं क्या करता, वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई कर देता। कुछ और ले लेते हैं यहाँ पर, वाई प्लस 1 ले लेते हैं सपोज, तो माइनस वाई होता, और तो वाई एक्स हो जाता क्या, माइनस वाई प्लस 1 अपॉन में वाई, इस तरीके से। तो अब जैसे डोमेन में क्या होता था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखते थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए वो अपना आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो रेंज हो जाती है, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और आप y खुद भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी रेंज हो गई सभी रियल वैल्यू 0 को छोड़कर। तो इस तरीके से x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखा हुआ है, ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा।
एक्स आप कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स कॉमन नहीं आ पाएगा। तो मैं इसमें दूसरा फंडा लगा देता हूँ। दूसरा फंडा क्या है कि यदि एक्स स्क्वायर की क्वाड्रेटिक है और एक्स आपका रियल है, एक्स बिलोंग्स टू रियल है, तो एक्स यदि रियल है तो डी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। डी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। आपको पता है एक्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स यदि रियल आते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट या तो जीरो होता है या जीरो से बड़ा, या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। तभी डिस्क्रिमिनेंट यदि जीरो या जीरो से बड़ा है तो एक्स की वैल्यू रियल रूट्स आएंगे। तो वही यदि एक्स आपका रियल है, मैंने बोला कि रेंज आपको निकालने के लिए एक्स शुड बी रियल, एक्स शुड बी रियल वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। यदि एक्स आर को बिलोंग करता है तो डी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। डी आपका जीरो से बड़ा ही होना चाहिए, तभी एक्स की रियल वैल्यूज आएंगे, अदरवाइज एक्स रियल होगा ही नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a, ए का मतलब हो गया y, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी का मतलब भी हो गया y। तो ये आ गया कितना, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, यानी 1 माइनस 4y स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, माइनस इसका आप कॉमन ले लीजिए, तो ये 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस और इक्वल टू जीरो हो जाएगा, लेस और इक्वल टू जीरो हो जाएगा, लेस और इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर इसमें आप क्या करेंगे, y की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए इसको, 2y का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लेस और इक्वल टू जीरो ले सकते हैं, यानी 2y माइनस 1 और 2y प्लस 1, ऐसे आप ले सकते हैं। आप इसका बेबी कर्व बनाएंगे तो आपको यहाँ से हाफ मिलेगा और यहाँ से माइनस हाफ मिलेगा। y की वैल्यू माइनस हाफ मिलेगी, यहाँ से हाफ मिलेगी, तो ये हो गया माइनस हाफ और ये हो गया हाफ। बेबी कर्व बनाएंगे इस तरीके से, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो लेस देन है तो अपना आंसर हो गया x बिलोंग्स टू माइनस हाफ से लेकर कहां तक, प्लस हाफ तक। ये अपना आंसर है, माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ तक, यानी बी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज टू, बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या आ गई, y बिलोंग्स टू माइनस 1 से माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ तक। तो मुझे y की वैल्यू निकालनी थी, कुल मिलाकर y कैसे भी आ जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो जब भी इस तरीके की क्वाड्रिक बन जाए तो क्वाड्रिक इक्वेशन को आपको हमेशा याद रखना है, यदि x रियल, x शुड बी रियल, x तो रियल होना ही चाहिए, x रियल नहीं होगा तो y की रेंज ही नहीं आएगी। ठीक है ना, तो x यदि रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। ग्रेटर और इक्वल टू जीरो का कांसेप्ट लगाएंगे तो पूरी जो एक्सप्रेशन है वो y के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब y के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y की जो वैल्यू है वही आपकी रेंज है। तो y की वैल्यू हो सकती है माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ तक, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ तक। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं उसमें किस तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, लगभग सेम क्वेश्चन है। उसमें इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा दिया और ऑप्शन चेंज कर दिए, ऑप्शन चेंज कर दिए। जरा देखिए, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे आई होप। ऑप्शन है 0 से 1, पहला ऑप्शन है 0 से 1, लेकिन 0 पर क्लोज ब्रैकेट है और 1 पर ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट के इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। इस तरीके से लिखा हुआ है, उल्टा ब्रैकेट। उल्टा ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन ब्रैकेट, उल्टा ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन ब्रैकेट। तो ये आप नई चीज यहाँ पर सीख रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। बी ऑप्शन है 0 से 1 दोनों पर क्लोज है। सी ऑप्शन है 0,1 दोनों पर ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब दोनों ओपन ब्रैकेट पर है, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख दीजिए, पर मैं आपको इसलिए ऐसा लिख के बता रहा हूँ जिससे आपको पता चले, कभी एग्जाम में ऐसा सम आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये साइन क्या है, राइट। और जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब इस सम को कैसे करेंगे वो आप जरा देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। फिर से वही काम करना है आपको, कोशिश करना है x को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर देने की, राइट। तो यहाँ पर जरा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इधर लाइए, एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1
इज इक्वल टू माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो माइनस वाई अपॉन में वाई माइनस वन, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, माइनस आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये वन माइनस वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई, या मत लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट कर दीजिए, माइनस रहने दीजिए। अब ये x की वैल्यू दे दी है, मतलब अब देखो जो है x की वैल्यू किस फॉर्म में मैंने लिख दी, y के फॉर्म में। x की वैल्यू मैंने किस फॉर्म में लिख दी, y के फॉर्म में। अब y के फॉर्म में दो बातें यहाँ पे याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है कि माइनस वाई अपॉन में y माइनस वन है, दैट शुड ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, दैट शुड, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो लेते हैं। दूसरी एक बात और याद रखनी है कि कभी जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर शुड नेवर इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना है, ये भी याद रखना है कि y कैन नेवर बी इक्वल टू वन। माइनस को उधर भेजेंगे तो y माइनस वन लेस और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब तक ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब तक इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये भी आप जानते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको y माइनस वन और y ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो y माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया लेस और इक्वल टू जीरो। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतने टफ नहीं है ना, तो आपको तो बस आसान क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना है कि किस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो रेंज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y माइनस वन लेस और इक्वल टू जीरो, बेबी को बना लीजिए। ऑब्वियसली जीरो और वन, जीरो और वन लेस और इक्वल टू है, तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा क्या, जीरो से लेकर वन तक। तो यहां से आएगा जीरो से वन तक, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन को आपको नहीं लेना है, इसलिए वन पर आपको ओपन ब्रैकेट लगाना होगा उल्टा। तो आपका आंसर हो गया जीरो से वन, ए ऑप्शन। आपका आंसर हो गया जीरो से वन, ए ऑप्शन आ गया, तो ए ऑप्शन आपका ट्रू है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर मैं सेपरेट कर पाया, यहाँ पर एक्स को मैं अलग कर पाया, यहाँ पर एक्स को मैंने अलग कर लिया वाई के फॉर्म में, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो अलग नहीं हो रहा था, तो वहां पर मुझे कुछ और कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा। लेकिन एनी हाउ मुझे निकालना है वाई की वैल्यू, ठीक है ना। सब कुछ वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर जो डोमेन के फंडे थे वही फंडे यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर मैं आगे बताता हूँ, राइट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रख करता हूँ। बोर्ड थोड़ा अच्छे से रख कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से विजिबिलिटी हो, आपको अच्छे से समझ आए, ये मेरा फंडा है। अब जरा देखिए, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उनकी रेंज कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए। लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम्स, तो आपको उनके सम्स को देखने ही पड़ेंगे, आप अच्छे से सम्स को देखिए। क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द फंक्शन fx is equal to log e 3x square minus 4x plus 5 is, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन जब लॉग के अंदर आ जाए, लॉग के अंदर आ जाए, तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके चार ऑप्शन में लिख देता हूँ, चार ऑप्शन मेरे पास हैं। पहला ऑप्शन है माइनस इनफाइनाइट से लॉग, माइनस इनफाइनाइट से लेकर लॉग 11/3 बेस ई ओपन ब्रैकेट के साथ। बी ऑप्शन है लॉग 11/3 से लेकर इनफाइनाइट क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पर। सी ऑप्शन है माइनस लॉग 11/3 से लेकर, बेस ही है हर जगह, से लेकर
प्लस log 11/3 तक बेस ई, दोनों पर क्लोज ब्रैकेट है। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कैसे करेंगे, कैसे इस सम को करेंगे, वो बहुत बड़ा टास्क है अपना। तो जब भी ऐसी क्वाड्रिक इक्वेशन दिख जाए, जब भी ऐसी क्वाड्रिक इक्वेशन दिख जाए, तो क्वाड्रिक इक्वेशन में देखिए आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग y, एफ को आप y लिख सकते हैं, लॉग e एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ना पहले इसकी रेंज निकाल लीजिए, इस क्वाड्रिक इक्वेशन की रेंज निकाल लीजिए। जैसे लॉग लगाओ, बाद में सब में लॉग लगा देंगे, पहले आप इस क्वाड्रिक इक्वेशन की रेंज निकालिए। तो क्वाड्रिक इक्वेशन की रेंज कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने 11th में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कैसा बनेगा आपको पहले ये सोचना होगा। ये जो ग्राफ बनेगा ये ओपन अपवर्ड बनेगा। क्यों बनेगा ओपन अपवर्ड? क्योंकि इसका ए 0 है, ए बड़ा है 0 से। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, आप इसको यदि देखें तो इसका ए 0 से बड़ा है, इसमें इसका जो ओपन अपवर्ड की तरफ खुलेगा। अब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं कट करेगा उससे मेरे को मतलब नहीं है, इसके रियल रूट्स आएंगे नहीं आएंगे मुझे इससे मतलब नहीं है, एक्स की वैल्यू रियल होनी चाहिए, बस ये मुझे मतलब है। तो बस मुझे देखना है कि इसकी जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू देखो, जब भी कोई क्वाड्रिक बनेगा तो इसकी ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ, मतलब इसकी रेंज क्या कहलाएगी, यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ, जहां से भी जो भी इसका बॉटम होगा, हो सकता है बॉटम इसका यहाँ पर रहा होता, तो इसकी रेंज यहाँ से लेकर ऊपर तक की। लेकिन यदि ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा तो इसकी रेंज माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक, इस जगह तक, क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर यहाँ तक इसकी रेंज, रेंज मतलब वाई की वैल्यू। तो मुझे इसकी रेंज यदि निकालनी, सपोज ये थोड़ी देर के लिए वाई है, y1 मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए y1 है, तो y1 की रेंज होगी यहाँ से लेकर ऊपर तक, जहाँ तक कर्व जाएगा ऊपर, y की वैल्यू मुझे ऊपर जहाँ तक मिलेगी वहां तक, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट तक मिलेगी, कहाँ तक मिलेगी। लेकिन बॉटम के पॉइंट में y की क्या वैल्यू है, तो y की वैल्यू आपको पता है माइनस d/2a माइनस d/4a होती है, यानी y की वैल्यू माइनस d/4a होती है, y की वैल्यू होती है माइनस d/4a, माइनस d/4a, ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। इसके बाद सबसे अपर वैल्यू कौन सी होगी, इनफाइनाइट। यानी ये जो क्वाड्रिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसकी जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी वो होगी माइनस d/4a, और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो होगी इनफाइनाइट। लेकिन यदि एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता, एक्स स्क्वायर यदि नेगेटिव होता तो इसकी वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट से लेकर, ये भी वही होता है d/2a माइनस d/4a, तो ये भी माइनस इनफाइनाइट से हो जाता है माइनस d/4a तक, माइनस d/4a तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेंज हो जाती है यदि उल्टा कर्व बना होता तो। लेकिन अभी कर्व ऐसा बना हुआ है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन नहीं है कि ये एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, वो तो आप डी से पता चलेगा, डी यदि ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली कट करेगा। तो डी मेरे को नहीं मालूम क्या होगा, डी तो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये इसको कट करे नहीं करे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसका वर्टेक्स चाहिए। क्या चाहिए मुझे, इसका वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स क्या होगा ये मुझे मतलब, मैं कंसर्न मेरा वर्टेक्स पर है, इसलिए मैं एक्स एक्सिस वाली लाइन को रफ ही कर देता हूँ, अदरवाइज इसको कुछ लोग बोलेंगे कि सर ने गलत बता दिया। अब ये एक्स एक्सिस की लाइन कहाँ पर आई डोंट नो, ठीक है ना, मैं तो सिर्फ वाई की वैल्यू बता रहा हूँ। अब जरा देखिए इसका डी क्या होगा, तो डी मैं कहीं साइड पे निकाल लेता हूँ। डी होता है डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मैं सीधा निकाल लेता हूँ माइनस d/4a। चलिए डी पहले निकाल ही लेते हैं। बी स्क्वायर यानी 16, बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 4, a मतलब 3, c मतलब 5, यानी ये हो गया 16 8 15 60 60 50 44 माइनस 44। डी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एक्स एक्सिस सही मैंने बनाया था, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेंगे, डी नेगेटिव आ गया, इसलिए डी क्या आ गया, इसका नेगेटिव आ गया। तो माइनस 44 अपॉन में 4a, 4a मतलब a का मतलब है 3, तो ये कट जाएगा 11 हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इनफाइनाइट, यानी कि माइनस 11/3 से लेकर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये इसकी वैल्यू होगी।
लेकिन मेरा कंसर्न, मुझे इसकी रेंज थोड़ी निकालनी है, ये तो इसकी रेंज आ गई। इस क्वाड्रिक, अब कुछ क्वाड्रिक इक्वेशन की रेंज पूछी होती तो क्वाड्रिक इक्वेशन की रेंज हो गई -11/3 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट। लेकिन क्वाड्रिक थोड़ी पूछा है, इसमें तो लॉग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसमें? तो लॉग लगा हुआ है। तो पूरे में लॉग ले लीजिए, पूरे में क्या ले लीजिए? लॉग ले लीजिए। पूरे में आप लॉग ले सकते हैं। -11 माइनस भी होता है तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि -44 होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक है ना? पूरे में लॉग ले लीजिए। तो पूरे में यदि मैं लॉग लेता हूं तो log 11/3, फिर यहां पर भी लॉग लेना पड़ेगा। log 3x² - 4x + 5 लेस और इक्वल टू log इनफाइनाइट। तो log इनफाइनाइट की वैल्यू log इनफाइनाइट ही होगी। तो यानी कि आपका जो y = log 3x² - 4x + 5 था, इसकी जो रेंज आई, यानी y बिलोंग्स कहां से कहां तक कर रहा है? log 11/3 से लेकर इनफाइनाइट तक बिलोंग करेगा। यानी बी ऑप्शन इज ट्रू, तो जब भी क्वाड्रिक इक्वेशन आ जाए लॉग के अंदर, अभी मैं स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी क्वाड्रिक, तब भी यही करना है, पहले क्वाड्रिक की रेंज निकालनी है, उसके बाद उसमें स्क्वायर रूट लगा देना है। तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप ऐसे ही करेंगे, पहले क्वाड्रिक की रेंज निकाल लीजिए। क्वाड्रिक की रेंज आने के बाद, क्योंकि उसको हम y की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, y की फॉर्म में कन्वर्ट करने में क्या होगा, इसको e की पावर y लिखना पड़ेगा, फिर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी y के फॉर्म में अकेले, जो निकालना यहाँ पर संभव नहीं है। तो अपने पास दिमाग में ये होना चाहिए कि यदि y के फॉर्म में उसको अलग कर सकते हैं तो वो तरीका अपना लीजिए, y के फॉर्म में नहीं अलग कर सकते हैं तो जो मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ, यही सारे तरीके हैं, यही तरीकों पर आपको फोकस करना है। तो मैं जो भी तरीके बता रहा हूँ वो सम के बेसिस पर बता रहा हूँ, सम के बेसिस पर। मतलब ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मतलब आप विदाउट सम देखें, क्योंकि वैसे थ्योरी लिखाऊंगा तो थ्योरी आपको फिर रटनी पड़ेगी, और रट कर किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो पता नहीं है। ठीक है ना? लेकिन इस तरीके से मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा तो आपको याद रहेगा। आप इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे कभी, आपको याद आ जाएगा। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। राइट, एक और क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में बताता हूँ, अगली क्लास में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में इतना ही करते हैं, आप इसको लिख लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।